इस सृष्टि में अंत तक भी सत्य का अंश जरूर रहता है। उस सत्य को ही सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। और वो सत्य सिर्फ थ्योरी में समझने समझाने सुनने सुनाने का सत्य है या प्रैक्टिकल सत्य है? और सत्यम शिवम सुंदरम जिसे हम कहते हैं, वो शिव बाप कहता है, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, बिंदी का नाम। वो क्या कहता है? मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ। जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण त्रिकालदर्शी सत्य को जानता हूँ, तीनों काल के सत्य को जानता हूँ। इसलिए मैं सत्य तो हूँ। मुझे गाया तो जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं हूँ। मैं त्रिकालदर्शी हूँ, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूँ। मास्टर त्रिकालदर्शी तुम बच्चे नंबरवार बनते हो क्या? और दुनिया में यही माना जाता है कि परीक्षा जब हो तो थ्योरी में पास और प्रैक्टिकल में फेल, तो क्या माना जाता है? फेल माना जाता है। और थ्योरी में कम नंबर भी आ जाएं, लेकिन प्रैक्टिकल में अव्वल नंबर आए तो उसे ग्रेस मार्क दे करके पास कर दिया जाता है। यही बात आत्माओं का बाप ब्रह्मा के मुख से निकली वेदवाणी में बताते हैं। क्या है? क्या बताते हैं? है? हाँ, जो मुख्य सब्जेक्ट है याद, योग जिसे कहते हैं, उसमें पास तो सारे सब्जेक्ट में फेल होंगे तो भी पास माने जाएंगे, और सारे सब्जेक्ट में अव्वल नंबर पास थ्योरी में, और याद में फेल तो क्या माने जाएंगे? फेल माने जाएंगे। तो याद करने वाले की विशेषता हुई या सिर्फ थ्योरी को जानने वाले की विशेषता हुई है? इसका मतलब शिव बाप जो त्रिकालदर्शी है, सत्य है तीनों कालों में। बाप क्या है? आत्माओं का सत्य है, शिव है, सुंदरम कहा जाता है, लेकिन कहता है कि मैं त्रिकालदर्शी हूं। क्या? लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूं। तो आत्माओं के बाप शिव को योगी कहें, जो भक्ति मार्ग में कहते हैं
राम से बड़ा राम का नाम है। भक्ति मार्ग में तो नाम पकड़ लिया, बेचारे जानते नहीं है नाम काम के आधार पर पड़ता है। शास्त्रों में जितने नाम हैं वो काम के आधार पर हैं या नाम के आधार पर हैं। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहे, दुर्योधन युद्ध करने में दुष्टता करे, दुशासन शासन करने में आज के शासकों की तरह दुष्टता से जीत लें। चुनाव जीतते हैं ना, है? कहीं कहीं तो देखा जाता है कि पब्लिक की 40% आत्माएं भी चुनाव देने नहीं जाती, फिर भी जीत जाते हैं। तो ये सच्चा चुनाव है कि दुष्टता का चुनाव है? तो ऐसे ही है। भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो वो योगी बन करके आते हैं या योग सिखाने वाला बनकर आते हैं? है योग की सच्ची युक्ति बताते हैं या स्वयं योगी हैं? है योगी नहीं है? योगी नहीं। अरे ये बात ब्रह्मा कुमारियों से पास कराओ कि शिव ज्योति बिंदु योगी नहीं है, भोगी है। न योगी है न भोगी है। भोगी नहीं है माने अभोक्ता है ना। बोलो है माने अभोक्ता नहीं है, अभोक्ता है ना। भोक्ता तो तब बनेगा जब इंद्रियां हो, देह हो, साकार शरीर हो और उनका अपना शरीर हो। तो वो अभोक्ता है। भोगी नहीं है। लेकिन योगी है या नहीं है? शिव ज्योति बिंदु जिसका नाम ही शिव है, आत्मा का नाम, शरीर है ही नहीं, शरीर का नाम ही नहीं। तो वो निराकार सदा शिव योगी है या नहीं है? है नहीं है। इसलिए शिव बाप की ये युक्ति है, जब इस संसार में आता है तो बताता है मैं युक्ति बताता हूँ, श्रीमत देता हूँ। क्या? श्रीमत देता हूँ। लेकिन जिस रूप के द्वारा, जिस रूप के मुख से मैं वेद वाणी सुनाता हूँ, वेद माने जानना, वेद माने जानकारी, जानकारी देता हूँ, वो जानकारी गीता ज्ञान है, लेकिन गीता ज्ञानामृत नहीं है।
इस गीता ज्ञान को मंथन करके जो जितना मंथन करे, फिर इशारा भी दे देते हैं। किसका गायन है? मंथन करने वालों में मुरली में किसी का नाम लिया? अरे नाम लिया है? है? अरे जोर से बोलो ना। है? है? मुरलीधर का नाम हो? मुरली बजाना मंथन है? अरे मुरली मंथन होती तो काठ की मुरली क्यों कहते? है? भक्ति मार्ग में जो काठ की मुरली दिखाते हैं, लकड़ी की, वो कठबुद्धि की यादगार है या चैतन्य बुद्धि की यादगार है? लक्कड़ बुद्धि की यादगार है या चैतन्य बुद्धि की यादगार है? फोटो खींचो इनका, ब्रह्मा कुमारियों को दिखाओ। हाँ, किसकी यादगार है? अब कोई नहीं बोलता है? लक्कड़ बुद्धि की यादगार है। लक्कड़ बुद्धि के मुख से मुरली सुनाई, जिसे गीत की धुन बजाई, गीता ज्ञान दिया। लेकिन वो गीता ज्ञान बता दिया ज्ञान अमृत नहीं है। तो अमृत कौन घिसता है, अमृत कौन बनाता है मंथन करके? है? है? कौन? हाँ, गायन भी बता दिया भक्ति मार्ग में उसका। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। माना तुलसीदास ने चंदन को घिसा और रघुवीर जिन्हें कहा गया भगवान को, वो रघुवीर भगवान तुलसीदास को विश्व की बादशाही का तिलक देते हैं। क्या? इशारा दे दिया तो साबित हो जाता है कि तुलसी वाली आत्मा सूर्यवंशी राम वाली आत्मा है, जो सारे विश्व को रोशनी देने वाला सूर्य है, उस वंश की है। और वो राम वाली आत्मा रघुवंशी कही गई है। रघु सूर्य को कहा जाता है, चंद्रवंशी नहीं। चंद्रमा कहो या सोम कहो, सोमनाथ मंदिर जिसका नाम पड़ा है यादगार, सोमवार नाम पड़ा है, वो ज्ञान चंद्रमा की बात नहीं। क्या? सूर्य की बात है। सारे विश्व को, सारी दुनिया को ज्ञान की रोशनी देने वाला वो सूर्य तो जड़ रोशनी देता है, और ये चैतन्य सूर्य ज्ञान की रोशनी देता है। तो जो ज्ञान की रोशनी देने वाला ज्ञान सूर्य है, जो गीता में कहा है मैं जब आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? सूर्य को देता हूं। तो जो आत्मा
उस गीता ज्ञान को मंथन करके अपना बनाती है, वो ही ज्ञान सूर्य के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है और सारे विश्व की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को ज्ञान का वो सार भी ग्रहण करना पड़ता है। आगे पीछे क्या सार है? जोर से बोलो। मैं आत्मा ज्योति बिंदु। है अव्यक्त मूर्ति क्या है? ज्योतिर्बिंदु। बिंदु को मूर्ति कहेंगे? अरे बिंदु को मूर्ति कहेंगे? बिंदु तो दिखाई भी नहीं पड़ता। बिंदु को छोटे से छोटा चाहे जितना अणुरूप बना लो, आंखों से दिखाई देगा तो मूर्त कहें? मूर्त दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है? मूर्त तो दिखाई देती है। क्या कहते? बिंदु। बिंदु कैसे मूर्ति है? लिंग है अव्यक्त मूर्ति, क्योंकि उसमें नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, शरीर की कोई इंद्रियां नहीं दिखाई देती। ऐसे नहीं है कि इंद्रियां हैं ही नहीं, लेकिन आत्मा की याद की ऐसी स्टेज दिखाई गई। कैसी स्टेज? कि जैसे आंखें है ही नहीं, आंखें देखते हुए भी नहीं देखती, कान होते हुए भी संसार की ग्लानि को नहीं सुनते। जो यादगार बनाया है भक्ति मार्ग में, कलंकी धर। क्या धर? क्या धारण करने वाला? सारे कलंक 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं एक तरफ हो करके और दूसरी आत्मा एक तरफ अकेली, उसको जितने भी कलंक लगाना चाहें लगाएं, लेकिन एक कान से सुनती, दूसरे कान से निकाल देती, सुनते हुए नहीं सुनती। ऐसी स्टेज सभी इंद्रियों की। इंद्रियां हैं, लेकिन उन इंद्रियों से कर्म करते हुए भी मन और बुद्धि उन इंद्रियों के कर्म में लिप्त नहीं होती, उन इंद्रियों के रस में लीन नहीं होती, उन इंद्रियों का रस नहीं लेती। उन इंद्रियों से जो सुख या दुख मिलता है उसकी तरफ मन बुद्धि जाती ही नहीं। ऐसी स्टेज दिखाई है आत्मा की कि जैसे इंद्रियां हैं ही नहीं। क्या है? बाहें काट दो, टांगे काट दो, ज्ञान इंद्रियों का जो मुख है वो गर्दन से काट दो तो क्या रह जाएगा? लिंग मात्र रह जाएगा। तो बुद्धि की ऐसी स्टेज है कि स्मृति है ही नहीं। वो स्टेज कैसे दिखाई जाए? तो जो द्वापर के आदि के कवि हुए हैं, कोई तो अव्वल नंबर कवि हुआ होगा, उसने ये कल्पना की है
क्या? जिसके लिए गायन है, प्रैक्टिकल में भी करते हैं भक्ति मार्ग में। त्वमेव माता, तू ही एक मेरी माता। त्वमेव पिता, तू ही मेरी माता, तू ही एक मेरा पिता। और फिर बोल दिया त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम मेरे सब कुछ हो, माने मेरे सारे संबंध तुम्हारे साथ हैं। वो एक इस दुनिया में इतना, इस पृथ्वी पर देश विदेश में सार्वभौम है। जहां देश विदेश की खुदाइयों में सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां मिली, शंकर और तीर्थंकर की नग्न मूर्तियां फिर भी कम मिली, क्योंकि वो तो पुरुषार्थी रूप है। ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, उसका संपन्न प्रैक्टिकल रूप नहीं है। क्या? शंकर या तीर्थंकर जैनियों का नग्न मूर्ति। इतने दुनिया में यादगार मंदिर बने हुए हैं, शिव की पूजा भी करने जाते हैं, माथा भी रगड़ते रहते हैं, कीर्तन आरती भी करते रहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता ये है कौन, क्यों इसकी पूजा करते हैं, इसने क्या किया। अरे कहते हैं क्या किया, तो हमें दिखाई नहीं पड़ता क्या कर रहा है। अरे ये वही भगवान है जो प्रवृत्ति मार्ग में आकर के सृष्टि रचता है, उसकी यादगार ये प्रवृत्ति रखी हुई है माता पिता की। बस बुद्धि में इतना बैठता है। उस माई बाप ने ये कर्म किया तो हम भी क्या करें, क्या करें? हा? जैसा कर्म बड़े करेंगे, बड़े को देख करके, और बड़े तो परिवार में माता पिता ही होते हैं। तो बस सारी मनुष्य सृष्टि ने वो कर्म करना शुरू कर दिया। अब बताओ इसमें उस बेचारे चित्रकार की क्या गलती है? जिस चित्रकार ने जिस ऊंची भावना से वो चित्र बनाया, माता पिता की प्रवृत्ति का, उसमें जो भावना थी वो भावना किसी ने नहीं देखी। बस ऊपर ऊपर का कर्म देख लिया, और कर्म देख करके वो कर्म सभी ने करना मनुष्यों ने शुरू कर दिया। मनुष्य इस सृष्टि में प्रधान प्राणी है, और जो प्राणी है उनमें बुद्धि होती नहीं। वो सोच विचार नहीं कर सकते। मनुष्य मन का काम मनन चिंतन करने से मनुष्य कहा जाता है, और असली अर्थों में देखें तो मनु की औलाद मनुष्य कहा जाता है। किसकी औलाद? मनु, जिसने बहुत मनन चिंतन मंथन किया।
तो न शब्दों के ऊपर किसी का ध्यान जाता, न उस मूर्ति की गहराई के ऊपर किसी का ध्यान जाता। उस मूर्तिकार ने, क्योंकि पहले पहले भक्ति मार्ग में संसार में मूर्तियां बनी थी, चित्र बने थे अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं में। बाद में 200-300 वर्षों के बाद शास्त्र बने हैं। तो उन चित्रकारों, उन शास्त्रकारों की भावना को किसी ने नहीं पहचाना। और स्थूल कर्म का सारी मनुष्य सृष्टि अनुसरण करने लगी। तो सच्चाई आत्माओं का बाप उन आत्माओं को बताता है जो सत्य रूपी वृक्ष में आदि से लेकर, जड़ों से लेकर के वृक्ष के ऊपर अंत तक मुख्य तने में रहते हैं। न दाईं ओर के भारतीय डालियों में कन्वर्ट होते, न बाईं ओर की विधर्मी डालियों में कन्वर्ट होते। सीधे देवी देवता सनातन धर्म में जन्म जन्मांतर अपने धर्म पर आरूढ़ रहते हुए ऊंची स्टेज में पहुंच जाते हैं। मना जीवन रहते कोई दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते। पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, एक जन्म भी कम नहीं। तो ऑलराउंड पार्टधारी आत्माएं हैं या कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं? तो कम जन्म लेने वाली आत्माएं अधूरी रह जाने के कारण, पूरा ज्ञान न धारण करने के कारण द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रहती है। और ये 84 जन्म लेने वाली आत्माएं दूसरे धर्मों में कभी कन्वर्ट जीवन रहते नहीं होती। तो आत्माओं का बाप, आत्मा रूपी जो बच्चे हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई कहे जाते हैं, उन भाइयों में आत्माओं का बाप परम पिता कौन से बच्चों को बड़ा मानेगा? हा? अरे कौन से बच्चे बड़े, कौन से बच्चे छोटे? 500-700 करोड़ में है है जो पूरे 84 जन्म लेने वाले सृष्टि के पहले जन्म में आने वाले बच्चे हैं। और उनमें भी माता पिता के रूप में इस सृष्टि पर आने वाले हैं, बच्चों के रूप में नहीं। सृष्टि के जो पहले पत्ते राधा कृष्ण गाए हुए हैं, उन बच्चों के रूप में नहीं आते, बच्चा बुद्धि आत्माओं के रूप में नहीं आते। उन पत्तों को भी जन्म देने वाले जो बीज रूप बाप हैं, इस सारी मनुष्य सृष्टि के
उन बीज रूप आत्माओं के रूप में जो बच्चे बाप के सामने सिलेक्ट होकर आते हैं, जिनको बाप ब्रह्मा मुख से इंट्रोड्यूस करते हैं, तुम बच्चे क्या कहते हैं? तुम बच्चे, वो बच्चे नहीं, ये नहीं, यह नहीं, यह है और इनके फॉलोअर्स नहीं। कौन? ब्रह्मा। वो माने दूसरे धर्म वाले विदेशी हो चाहे स्वदेशी हो, वो भी नहीं, तुम बच्चे। किन्हें कहा जाए? हैं जो सन्मुख बैठते हैं, बाप जो माता के रूप में प्रैक्टिकल में आकर के ब्रह्मा के मुख से वेद वाणी सुनाते हैं। उस वेद वाणी को जो ब्रह्मा रूपी अम्मा के मुख से निकलती है, उस वाणी को आज दुनिया भी कोई महत्व नहीं देती। वेदों को महत्व देते हैं, कोई पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वेदों को सुनते हैं, सुनाते हैं, नहीं। कहते हैं वेद ब्रह्मा के मुख से निकले, ब्रह्मा के मुख से जो वेद निकले उससे ब्राह्मण पैदा हुए, मुखवंशावली। बस, बाकी कोई सुनता नहीं है वेदों को, कोई सुनाता नहीं है, कोई पढ़ता नहीं है, कोई पढ़ाता नहीं है। कहाँ की यादगार? शूटिंग कहाँ होती है इस बात की? रिहर्सल कहाँ होती है? कहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है? हैं? ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में इस बात की रिकॉर्डिंग होती है कि जब भगवान बाप, निराकार आत्माओं का निराकार बाप, इस सृष्टि पर आकर के ब्रह्मा के मुख से गीता ज्ञान सुनाता है, जिसे वेदवाणी कहते हैं, उस वेदवाणी का 500-700 करोड़ की दुनिया जब संपन्न स्टेज प्राप्त करेगी आत्मा की, अपनी अपनी स्टेज, तो कोई भी उस वाणी को सुनेगा नहीं। नहीं सुना? कौन सी वाणी को? ब्रह्मा के मुख से जो वेदवाणी निकली, जो शास्त्रों में गाई हुई है, लेकिन भक्तों ने उसे मुरली का नाम दिया, काठ की मुरली। कठबुद्धि आत्मा के द्वारा निकली, इसलिए कोई उसको, जब विनाश काल का समय आएगा, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं मुक्ति, जीवन मुक्ति बाप से प्राप्त करेंगी, वर्षा बेहद का लेंगी, उस समय कोई भी उस वेदवाणी को, जो बेहद की वेदवाणी है, उसको कोई भी नहीं सुनेगा, नहीं सुनाएगा, न पढ़ेगा न पढ़ाएगा। क्यों? ब्रह्मा कुमारियां तो बहुत पढ़ती हैं, बहुत सुनती हैं। पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना बड़ी बात है, या समझना समझाना बड़ी बात है? तो जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां और उनको जन्म देने वाले माता पिता भी पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, सुनते रहे। ब्रह्मा ने सबसे जास्ती सुना और सबसे जास्ती सुनाया।
परंतु क्या नहीं किया है, उस मुरली के एक एक महावाक्य को, एक एक शब्द की गहराई को समझा नहीं और दूसरों को समझाया भी नहीं, तो फिर उसकी वैल्यू रही है? बुद्धिमान बाप जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, उस बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चों के लिए उन सुनी सुनाई बातों का कोई मूल्य रह गया है? जिन सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई,